हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो अब तो 69 बीपीएससी जो रिज़ल्ट है मेंस का वो आने का लास्ट वीक चल रहा है कि इस लास्ट वीक में रिज़ल्ट किसी भी दिन आ जाएगा। इस वीक तो पक्का ही आना है। तो इसी रिगार्डिंग हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और इंटरव्यू के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कुछ टॉपिक अराउंड 20 टॉपिक के अराउंड बताया है। उसको आप लोग तैयार करते रहिए जी, उसको तैयार करते रहिए। आप नहीं है तो हम पिन कर देंगे वो वीडियो, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक टेलीग्राम ग्रुप बना है, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम चीज़ों को एक बार मेंस का रिजल्ट आ जाए तो फिर जितने लोग इंटरव्यू के लिए होंगे वो लोग अपने टॉपिक, अपने इशूज उसमें बताते रहेंगे, एक दूसरे का हेल्प कर करके निकाल लिया जाएगा जी। अब इस वीक आने का क्या है कि 16 अगस्त के आसपास, 16 अगस्त से 25 अगस्त तक जो कास्ट रिजर्वेशन का इशू था उसको सॉल्व करने के लिए जो विंडो खोला गया था, जो अपने अपने पोर्टल पे जाके सुधार करने का था, वो 25 अगस्त था। तो लोग वो रिजर्वेशन वाला इशू उसको अपडेट ख़त्म हो गया। और आज 26 अगस्त है तो आज से तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन आज हॉलीडे है। तो कल टुमारो ऑनवर्ड मतलब 27 अगस्त से इस वीक किसी दिन भी इस वीक रिजल्ट आ जाएगा। दिस वीक रिजल्ट आना प्रॉबेबली क्या कंफर्म है कि इस वीक रिजल्ट आएगा ही, कंफर्म है। अब ज़्यादा देर नहीं है। अब आप लोग के साथ ये है कि आप लोग वेट मत कीजिए कि अब एक दो दिन 3 दिन की बात है, क्यों वेट कर रहे हैं। 2-3 दिन अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, मान लीजिए कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं होता तो क्या होगा, कभी भी एक्स्ट्रा पढ़ना कभी भी गलत हुआ है क्या? कि ज़्यादा पढ़ लें इसलिए मेरा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होता है। कम पढ़ने से भले रिजल्ट नहीं होता, ज़्यादा पढ़ने तो कभी इशू नहीं है। तो पढ़ते रहिए। जैसे मैंने बोला था कि मैंने तो यहाँ पर मैंने 20 टॉपिक का एक पूरा वीडियो ही बनाया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। जैसे अभी इंडिया यूक्रेन रिलेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि बीपीएससी का इंटरव्यू में आईआर का पोर्शन तो बहुत ज़्यादा रहता है। आईआर प्लस बिहार, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कुछ हो रहा है वो, और थोड़ा बहुत आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट। जैसे अगर आप फिजिक्स किए हैं तो फिजिक्स थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, बेसिक तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो पूछेंगे ही पूछेंगे, वो पूछ देते हैं और वो फिजिक्स पे ही पूछने लगेंगे। तो एकदम यही तीन चार चीज़ है जो आपको तैयार करना है। तो ग्रेजुएशन फिजिक्स का बेसिक सवाल गलत नहीं करना है, एकदम याद कर लीजिए कि बेसिक, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है उसके बेसिक सवाल आपके गलत ना होने चाहिए एकदम। जैसे इंडिया यूक्रेन रिलेशन, G20, ग्लोबल, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये सब एकदम, इतना बांग्लादेश वाला इशू। चलिए अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए, आज आज पेपर में आया है, आज आप लोग न्यूज़पेपर देखे होंगे, तो अभी कितना यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस, आपको एकदम एग्जैक्ट अंतर पता है? एग्जैक्ट अगर एक एक लाइन में आप बोला जाए कि समझाओ तो आप समझा दीजिएगा क्या? ऐसे एकदम पिन पॉइंटेड तैयारी करना है, गोल गोल नहीं घुमाना है कि हल्का बोल देते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, नहीं, समझिए, पूरा समझिए। और एक एक दो लाइन, तीन तीन, जैसे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 4 लाइन इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, 4 लाइन क्या बोलूँगा, 4 लाइन, इस तरह से अपने आप को तैयार करना है। अब तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तो रिजल्ट के बाद बहुत कम समय बचेगा। मैं शुरू से कहता रहा हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, कम समय बचेगा, इसलिए जितनी मेहनत कर सकते हैं मेहनत करके इस बार 15-20 दिन की बात है, रिजल्ट ले लीजिए। और जिनका मीन्स नहीं होगा वो बाद में सोचिएगा, अभी ये क्यों सोच रहे हैं कि होगा तब पढ़ेंगे। अभी आप अपने आप को मानिए कि होगा ही। वर्ल्ड कप की कोई तैयारी करती है तो सब लोग सोचते हैं कि फाइनल खेलेंगे, ऐसा थोड़े कि कोई लोग सोचता है जब से ही फाइनल पहुंचेंगे तब देखा जाएगा कि कैसे बैटिंग करना है, कैसे खेलना है, ऐसा तो नहीं होता है। तो अपने आप को तैयार कीजिए। और छोटे छोटे, जैसे आप लोग इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज तो डेली पढ़ा ही कीजिए,
और उसमें से छोटा छोटा 3-4 पॉइंट अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ज़्यादा नहीं, 3-4-5 पॉइंट, 4-5 लिख के रख लीजिए। आज देखिएगा इंडियन एक्सप्रेस में आया है यूपीएस वर्सेज एनपीएस वर्सेज ओपीएस, बहुत अच्छे समझाया है, उसको समझिए। और समझने में अगर दिक्कत होता है तो कोई वो डाल के देखिए कि कोई अच्छा चैनल है जो यूट्यूब पे बता रहा है, उससे देख लीजिए। दिन भर यूट्यूब पे इधर उधर जो देखते हैं, अपने स्टडी के रिगार्डिंग देखिए कि क्या सवाल बन सकता है। अभी इंडिया यूक्रेन का इशू का कितना बड़ा इशू है, कल परसों इतने आर्टिकल्स, इतने कमेंट्री आ रहा है इंडिया यूक्रेन रिलेशन में, हर पॉइंट कि इंडिया को जाना चाहिए था कि नहीं, इंडिया यूक्रेन रिलेशन क्यों जरूरी है, इंडिया वेस्ट की ओर क्यों देख रहा है, समझ रहे हैं, इंडिया रशिया का रिलेशन कैसे अच्छा नहीं हो सकता। आज ही सबसे, अभी पीएम मोदी गए थे यूक्रेन, और आज ही सबसे ज़्यादा सबसे टफ, मतलब सबसे इंटेंस लड़ाई आज हो रहा है। तो क्या फेल्यूर है? तो बहुत सारा चीज़ होगा। जैसे यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर बोले कि, क्या बोले कि यहाँ मोदी जिस दिन पीएम मोदी वहाँ गए थे, रशिया गए थे, उसी दिन रशिया ने यूक्रेन पे एक बच्चों का हॉस्पिटल पे, चाइल्ड हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया था। तो इसमें किसकी गलती है? तो भारत को नहीं जाना चाहिए था क्या? रशिया बात में नहीं माना, या बोले जेलेंस्की कि रशिया के प्रेसिडेंट का अपने आर्मी पे कंट्रोल नहीं है, या उनको रिलेशनशिप में उनको विश्वास नहीं है, इंडिया यूएस रशिया रिलेशनशिप में। तो ऐसे चीज़ों को अब ये सब बोलना नहीं होता, कहीं बोलिए क्या, इससे कॉन्टेक्स्ट निकालिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं। भारत को वेस्ट का देखना है, क्योंकि भारत रशिया से ज़्यादा हम अभी वेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चाइना जैसा बड़ा खतरा है। अभी ग्लोबल साउथ में ये स्थिति हो गया है कि सारे लोग यूएस से बाहर जा रहे हैं। इजराइल वाला इशू अपने आप में बहुत बड़ा है। वेस्ट का एक तरफ तो वहाँ बोल रहा है कि जेलेंस्की बोल रहे हैं कि यहाँ क्यों वॉर हो रहा है, हमारे बच्चों पे क्यों गिराया गया। इजराइल वही फिलिस्तीन में काम कर रहा है, तब कहाँ सारा वेस्ट जा रहा है। समझ रहे हैं चीज़ें। इसलिए सारे लोग अभी यूएस वेस्ट से दूर होकर अभी ब्रिक्स में आना चाह रहे हैं, चाइना के समीप। बहुत इशू है। ब्रिक्स में इतनी एप्लीकेशंस आए हुए हैं ब्रिक्स में एंट्री के लिए। भारत जिस समय था, जिसमें इसके फाउंडिंग मेंबर बना था, उसमें वेस्ट के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं था, चाइना इतना मजबूत नहीं था। अब भारत के पास दोनों स्थिति है। तो ये सब आईआर के कुछ मुद्दे हैं, आप लोग ज़रूर देखिए और ज़रूर सोचिए बैठ के। और ऐसे नहीं होगा कि एक छोटा सा चीज़ पढ़ेंगे तो हो जाएगा सब क्लैरिटी लाने में बहुत समय लगता है। और छोटे छोटे पॉइंट, अगर इंटरव्यू में 90+ मार्क्स चाहिए या 80+ भी मार्क्स चाहिए, 90+ तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 90+ मार्क्स चाहिए, 80+ मार्क्स चाहिए, तो आपके एकदम छोटे छोटे जो होते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छे होने चाहिए। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, आयोटा ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए, कि एकदम वृत्ति भर भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कुछ भी पूछ रहा हम उसको गोल मोल जवाब दे रहे हैं। सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आपको समझ में नहीं है, आप सिर्फ झूठ मूठ का आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, ज़्यादा क्या बात, आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना हो सकता है जम के तैयारी कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई इशू आपको समझ में नहीं आता तो उस इशू को समझेंगे, और इशू लोगों को भी पता चलेगा कि ये इशू अभी आज की डेट का इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू।